तो गाइस स्वागत है आप लोग का एक और नई वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना टॉपिक कमेंट करें ताकि मैं उस पर भी वीडियो बना पाऊँ और आप इस वीडियो को औरों के साथ शेयर भी करें। तो गाइस यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द यूनाइटेड नेशंस फाउंडेड, यानी कि जो यूनाइटेड नेशंस है उसकी स्थापना किस ईयर में हुई थी। तो आपके ऑप्शन है 1943, 1945, 1947 या 1951। आप लोग अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन बी 1945। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑर्गन्स आर देयर इन यूनाइटेड नेशंस, यानी कि जो यूनाइटेड नेशंस है उसके टोटल कितने अंग हैं। तो आपके ऑप्शन है 5, 3, 4 या 6। आप लोग अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन डी 6। फिर ये जो है वहाँ इसके यूनाइटेड नेशंस के 6 ऑर्गन्स है, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ट्रस्टीशिप एंड सेक्रेटेरिएट। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस लोकेटेड, यानी कि यूनाइटेड नेशंस उसके हेडक्वार्टर्स मुख्यालय किस कंट्री में है। तो आपके ऑप्शन है यूएसए, चाइना, रशिया एंड कनाडा। आप लोग अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन ए यूएसए। देखिए जो यूनाइटेड नेशंस के जो मुख्यालय है वो है यूनाइटेड यूएसए के न्यूयॉर्क में जो है यहाँ पर हेडक्वार्टर्स लोकेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन यूनाइटेड नेशंस, यानी कि जो यूनाइटेड नेशंस है उसके कितने जो है उसके कितने टोटल मेंबर्स है, उसके कितने टोटल सदस्य हैं। तो आपके ऑप्शन है 130, 145, 200 या 193। आप लोग अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन डी 193। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस इज़ नोन एज द पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि यूनाइटेड नेशंस के किस अंग को जो है विश्व की संसद कहा जाता है। तो आपके ऑप्शन है सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या फिर जनरल असेंबली। आप लोग अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन डी जनरल असेंबली। देखिए जो यूनाइटेड नेशंस के 193 मेंबर्स होते हैं वो 193 के 193 मेंबर्स यहाँ पर जो है जनरल असेंबली में होते हैं, इसलिए जनरल असेंबली को जो है विश्व की संसद कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी कंट्रीज हैव वीटो पावर इन यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो है कितने कंट्रीज़ के पास वीटो पावर। तो आपके ऑप्शन है 5, 3, 4 या 2। आप लोग अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन ए 5। देखिए ये जो 5 कंट्रीज़ है यही यहाँ पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हैं। तो वो जो 5 कंट्रीज़ है वो है यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया एंड चाइना। तो ये यहाँ पे उन 5 कंट्रीज़ के नाम लिखे हुए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, यानी कि जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली है उसकी पहली महिला अध्यक्षा कौन थी। तो आपके ऑप्शन है पाक गुइन ही, विजय लक्ष्मी पंडित, प्रतिभा पाटिल या फिर एंगी ब्रुक्स। तो आप लोग अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन बी विजया लक्ष्मी पंडित। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यानी कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसके टोटल कितने मेंबर्स होते हैं। तो आपके ऑप्शन हैं 20, 50, 15 या 30। आप लोग अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन बी 15। देखिए इसमें इन 15 में से जो 5 मेंबर्स होते हैं वो तो परमानेंट, जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया एंड चाइना है। बाकी के जो 10 मेंबर्स हैं ये जनरल असेंबली से सेलेक्ट होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर हाउ मच टाइम डज अ कंट्री गेट अ चांस टू बी अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यानी कि एक कंट्री को, जो टेम्प्रेरी कंट्री होती है, उसको यहाँ पर कितना टाइम मिलता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक मेंबर रहने का। तो आपके ऑप्शन है 2 ईयर्स, 5 ईयर्स, 6 मंथ्स या फिर 1 ईयर। आप लोग अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिए।
तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन ए 2 ईयर्स। तो यहाँ पर 2 ईयर्स होते हैं, 2 ईयर्स में मतलब एक बार इलेक्शन होकर कंट्री 2 ईयर्स के लिए जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की एक मेंबर बनती है, और हर साल और 1 साल बाद यहाँ पर जो है 5 मेंबर्स रिटायर होते हैं और उनकी जगह इलेक्शन करा के 5 मेंबर्स और सेलेक्ट होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द बिगेस्ट फंडर ऑफ यूनाइटेड नेशंस, यानी कि यूनाइटेड नेशंस में कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा पैसा डालती है। तो आपके ऑप्शन हैं चाइना, यूएसए, इंडिया या रशिया। आप लोग अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन बी यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज कंट्रीज़ वाज नॉट अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस, यानी कि कौन सी कंट्री जो है वो यूनाइटेड नेशंस के एक संस्थापक सदस्य नहीं थी। तो आपके ऑप्शन है इंडिया, इजराइल, यूके या फिर ब्राज़ील। आप लोग अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन बी इजराइल। अब आप लोग बोलोगे कि यार इंडिया को तो जो है 1947 में इंडिपेंडेंस मिली थी, और तब भी जो है इंडिया और यूनाइटेड नेशंस जो है उसके जो स्टार्टिंग थी वो 1945 में हुई थी, तो इंडिया कैसे संस्थापक सदस्य बन गया। तो देखिए यूके ने 1945 में ही कह दिया था कि वो इंडिया को इंडिपेंडेंस देने वाला है, और तब इंडिया ने यूनाइटेड नेशंस को बोल दिया था कि भाई अब हमें इंडिपेंडेंस मिलने वाली है, और हम तभी तब 1947 में जब हमें इंडिपेंडेंस मिलेगी तब हम ऑलरेडी सदस्य हो जाएंगे। ऐसा एक सिस्टम इंडिया ने बिल्ड करा था, इसलिए इंडिया एक यूनाइटेड नेशंस का जो है एक फाउंडिंग मेंबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस आर देयर इन यूनाइटेड नेशंस, यानी कि यूनाइटेड नेशंस में कितनी जो है ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं यूनाइटेड नेशंस की। तो आपके ऑप्शन है 6, 5, 2 या 3। आप लोग अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन ए 5। ये जो है यहाँ पर 6 लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश, अरेबिक, फ्रेंच, चाइनीज़, रशियन एंड स्पेनिश। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी टाइम्स हैज़ इंडिया बीन टू आईसीजे, यानी कि इंडिया कितनी बार जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया है, मतलब कितनी साइड में जो कितनी बार इंडिया एक पार्टी बना है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के किसी भी केस की। तो आपके ऑप्शन है 2, 6, 3 या 5। आप लोग अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन डी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द न्यूएस्ट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन, यानी कि यूनाइटेड नेशंस का सबसे नवीनतम सदस्य कौन है। तो आपके ऑप्शन है इंडिया, पाकिस्तान, साउथ सूडान या फिर इसराइल। आप लोग अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन सी साउथ सूडान। देखिए साउथ सूडान जो है वो सबसे नई बनी हुई भी कंट्री है, जो कि 2011 में ही साउथ सूडान जो है बनी थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच वोट्स डज अ कंट्री रिक्वायर इन यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली टू बिकम अ परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में कंट्री को कितने वोट्स चाहिए होते हैं, कितने टाइम मतलब कितने नंबर में ही नहीं बट ऑलमोस्ट लाइक कितने वोट्स चाहिए होते हैं, कितने परसेंटेज या फ्रैक्शन में कितने वोट्स चाहिए होते हैं यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के एक परमानेंट मेंबर बनने के लिए। तो आपके ऑप्शन है 1/2, 1/3, 1/1 या फिर 2/3। आप लोग अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन डी 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज कंट्रीज इज़ नॉट इंक्लूडेड इन G4, यानी कि कौन सी कंट्री जो है वो G4 की एक सदस्य नहीं है। तो आपके ऑप्शन है ब्राज़ील, इंडिया, जापान या नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। देखिए ये जो G4 है ये 4 कंट्रीज़ का ग्रुप है जो कि वीटो पावर के लिए डिमांड करते हैं। तो उसमें है इंडिया, जापान, ब्राज़ील एंड जर्मनी। तो ये चारों जो कंट्रीज़ हैं ये ग्रुप बनाकर बोलते हैं कि हमें भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो पावर चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमेरिकन प्रेसिडेंट इज़ नोन फॉर हिज रोल इन द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस, यानी कि किस अमेरिकन प्रेसिडेंट को उनके रोल के लिए, उनके हेल्प के लिए जाना जाता है कि यूनाइटेड नेशंस की जो है फाउंडेशन में उन्होंने बहुत हेल्प करी। तो आपके ऑप्शन है वुड्रो विल्सन, जॉन एफ कैनेडी, फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट या फिर अब्राहम लिंकन। तो
तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन सी फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। तो ये जो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, इन्होंने जो है वर्ल्ड वॉर टू के बाद बहुत कोशिशें करी थी कि एक यूनाइटेड नेशंस की जैसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए जो कि वर्ल्ड की सभी कंट्रीज़ को एक साथ रखे ताकि कोई वॉर ना हो। और इन्होंने ही जो है यूनाइटेड नेशंस की स्थापना में बहुत अच्छा रोल इन्होंने निभाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल हाउ मेनी मेंबर्स। तो यूनाइटेड हैज़ हाउ मेनी मेंबर्स, यानी कि जो यूनाइटेड नेशंस की इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है उसमें कितने मेंबर्स होते हैं, कितने सदस्य होते हैं। तो आपके ऑप्शन है 192, 100, 54 या फिर 20। आप लोग अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन सी 54। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर हाउ मच टाइम डज अ कंट्री बिकम अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। यानी कि कितने टाइम के लिए जो है एक कंट्री यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की मेंबर रहती है। तो आपके ऑप्शन है 2 ईयर्स, 6 मंथ्स, 1 ईयर या फिर 5 ईयर्स। आप लोग अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन ए 2 ईयर्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारी वीडियो का है, विच ईयर हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाय यूनाइटेड नेशंस एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट। यानी कि यूनाइटेड नेशंस के द्वारा किस ईयर को जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट घोषित किया गया है। तो आपके ऑप्शन है 2020, 2021 और 2022 या 2019। आप लोग अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिए। तो गाइस यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन सी 2021। तो गाइस ये था आज की वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।